भगवान के हाथ से जादुई कटोरा छूट गया जो जाकर मन्नू और शिवानी के बीच गिरा। दोनों सोचने लगे कि आखिर यह क्या है। तभी एक लड़का कटोरे में सिक्का डाल देता है। एक सिक्के से उसमें बहुत सारा सिक्का हो गया। इतना सारा पैसा देखते ही मन्नू का मन डोल गया और शिवानी को धक्का देकर जादुई कटोरा ले लिया। ये सब भगवान जी भी देख रहे थे पर वह कुछ कर नहीं पाए। मन्नू कटोरे की शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगा। कटोरे की मदद से उसने बहुत सारा पैसा बनाया। अब शिवानी अकेली पड़ गई थी। उसके साथ अब कोई भी नहीं था। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है जिससे मन्नू बाहर आता है। शिवानी उसे देखकर चौंक गई। फिर उसके पास जाती है। मन्नू के पास अभी भी जादुई कटोरा था जिसकी मदद से वह बहुत सारा पैसा बना रहा था। उस जगह भगवान जी आ जाते हैं। तभी शिवानी मन्नू को पीछे इशारा करती है और वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि मन्नू अचानक से बूढ़ा हो गया। जैसे ही भगवान जी ने चुटकी बजाई तो वह जादुई कटोरा भी उनके पास चला गया। भगवान जी के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ले लेना। भयंकर परी शीशे के सामने खड़ी थी। शीशे के अंदर कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर वह खुद ही डर गई। करते ही दोनों लोग बेहोश हो गए। भयंकर परी सोचते सोचते बाहर गई और एक बच्ची को फिर से हाई किया। वह बच्ची भी बेहोश हो गई। वह सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। इस बार उसने पूरे ग्रुप को ही हाई कर दिया। पूरा ग्रुप ही बेहोश हो गया। भयंकर परी गुस्से में आकर शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। शीशे में उसने ऐसा दृश्य देख लिया कि वह खुद ही डर गई। आज परी लोक में खुशी का माहौल है। आज रानी परी का जन्मदिन है। वह अपना जन्मदिन पृथ्वी लोक पर सेलिब्रेट करने के लिए आई है। सभी लोगों को चॉकलेट दे रही थी पर एक लड़की चॉकलेट नहीं लेती है तो परी उसे 2 चॉकलेट देती है। लड़की उन्हें लेकर पैर से कुचल देती है और परी का इंसल्ट कर देती है जिस कारण से परी सैड हो गई और सोचने लगी कि धरती लोक पर कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। जो बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है। लड़की 2 चोरों के बीच फंस गई जो उसे मारने की धमकी दे रहा था पर उसका पति वहाँ आ जाता है और गुंडे की तरफ गन दिखाता है पर गुंडा उसे देखकर हंसने लगता है क्योंकि गुंडे के पास उससे बड़ी गन थी। तभी लड़के के पीछे से परी आती है जिसे देखते ही गुंडा डर जाता है। फिर परी अच्छाई की रक्षा करने के लिए दोनों गुंडों को अपनी शक्तियों से भस्म कर देती है। लड़की को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। परी उसे एक स्पेशल सी चॉकलेट देती है। इस परी के लिए एक अच्छा सा लाइक और कमेंट तो बनता है। इस शैतान के बच्चे ने परी का पंख काट लिया। अब यह उड़ेगी कैसे। शैतान का बच्चा पंख को म्यूजियम लेकर जा रहा था पर उसका पति आ जाता है जो अपनी पत्नी के पास जा रहा था। उसने परी को बिना पंख का देखा तो वह गुस्सा हो गया और अपनी शैतानी ताकत निकालकर दोनों बच्चों के पास चला गया। वह इतने गुस्से में था कि लड़की का गर्दन ही तोड़ दिया। फिर लड़के का सारा खून चूसकर पंख लेकर अपनी पत्नी के पास चला गया। पर पत्नी इतनी देर में स्वर्गलोक सिद्धा चुकी थी पर अपनी शैतानी ताकत का गलत इस्तेमाल करके अपनी बीवी को जिंदा कर लिया और उड़ाने के लिए उसे पंख भी लगा दिया। जल्दी से आप भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं तो आपका भी पंख काट लिया जाएगा। भयंकर परी ने रानी परी को अपने वश में कर लिया। फिर उस पर अपना शैतानी मंत्र मारकर उसे बालवीर के घर भेज दिया। बालवीर ने दरवाजा खोला पर रानी परी ने बालवीर को एक थप्पड़ जड़ दिया। बालवीर सोच में पड़ गया आखिर मुझे रानी परी ने क्यों मारा। तभी उसे नीचे डूबा डूबा दिखा जो डॉगी में बदल गया था। डूबा डूबा ने सारी बात बालवीर को बता दी कैसे भयंकर परी ने रानी परी को अपने वश में कर लिया है। बालवीर देखकर चौंक गया। रानी परी को बालवीर का फोटो दिखाकर भयंकर परी उसे मारने का ऑर्डर दे रही थी। यह सुनकर बालवीर हैरान हो गया। तभी पीछे से डूबा डूबा 2 ने बालवीर पर हमला कर दिया। बालवीर को होश आया पर वह कुर्सी में बंधा था। तभी भयंकर परी डूबा डूबा 2 को ऑर्डर देती है कि जाकर उसे मार दो। डूबा डूबा ऐसा ही करता है। बालवीर को चाकू मार देता है। भयंकर परी भूल गई कि अभी भी रानी परी जिंदा है। रानी परी ने अपने तीर्थ वाहिनी शक्ति का इस्तेमाल किया और दोनों का नाश कर दिया। क्या रानी परी अब बालवीर को बचा लेगी। उसे देखने के लिए इसने अपनी दीदी के साथ ही प्रैंक कर दिया। दीदी फोन चला रही थी पर यह पीछे से उसे कंट्रोल कर रहा था। दीदी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके फोन में कुछ से कुछ हो रहा था। तभी लड़का अपने दीदी के फोन का कैमरा खोल देता है जिसे देखकर वह और भी डर जाती है। वह यहीं पर नहीं रुकता, बैंक का सारा डिटेल बाहर निकाल देता है जिसके बाद दीदी डर कर सारे ऐप्स को डिलीट कर देती है। अगर पता चल गया दीदी को उसका फोन उसके भाई ने हैक किया था तो उसकी कमल कुटाई कंफर्म है।